वो डिपेंडेंट होंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बानी पीटीआई के साथ डील करती है और उनके केसेस को देखती है, और वो बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। और अमरीकी सदर जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे खान साहब की रिहाई के हवाले से। ये तासुर किस किस तरह से देखा जा रहा है बाहर, इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? देखिए, बाहर से बैठ के तो मुझे यही लगता है कि ये पूरा सिलसिला जो है एक फसाना है। इसके हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, जितनी मेरी समझ है यूएस फॉरेन पॉलिसी की। और पाकिस्तान का कोई पूरी इलेक्शन कैंपेन में कोई जिक्र भी नहीं हुआ। पहले कभी कभी जिक्र आ जाया करता था टेररिज्म के हवाले से, तो वो भी जिक्र नहीं आया। और जो उनके साथ कांग्रेस जो करारदाद पास कर रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएस कांग्रेस जो है, मैन जो हैं, ये अपने अपने हल्के के जो उनके जो लोग होते हैं, अगर कोई पिटिशन करते हैं तो वो उस पर उनको खुश करने के लिए बयान भी दे देते हैं और उनके मिलते भी हैं। ये उनकी बहुत बड़ी पीआर का स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। और वो नॉन बाइंडिंग होती है जो रेजोल्यूशंस वगैरह होती है। रेजोल्यूशन नहीं, लेकिन अब बात जो एग्जेक्टिव पावर खास तौर पे फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से वहाँ प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है ना। और तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है। हाँ, ये है कि पाकिस्तानी जो कुछ डॉक्टर्स जो हैं, उनकी जो तंजीमें हैं अमेरिका में, वो काफ़ी एफ्लुएंट भी हैं, वो अपने फंक्शंस में बुलाते भी हैं यूएस के 18-20 हज़ार वोट से सर उन लोगों की उनकी रिप्रेजेंटेशन है। जी हाँ, लेकिन ये कि उनको ये समझना कि वो जूइश लॉबी की तरह इन्फ्लुएंशियल हैं, ये बहुत ही बड़ी मतलब लाइल्मी की बात होगी। ऐसा कोई सिलसिला है नहीं। तो मैं नहीं समझता कि ट्रंप के आने से जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान साहब का, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, कतई फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। इसलिए वेरी क्विकली कि एक और बात मैं कहते चलूँ कि जो आपने कैबिनेट की बात की, असल में ट्रंप के जो क्लोज और जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो एडवाइज़र हैं वो कैबिनेट से बाहर हैं, और वो हैं इलॉन मस्क साहब, जो टेस्ला के मालिक हैं, जिन्होंने कैंपेन में कोई $200 मिलियन जो हैं खर्च किए हैं। इन दोनों की जो प्रायोरिटी है वो इकॉनमी है, फॉरेन रिलेशंस नहीं है। मैं नहीं समझता कि इनको पाकिस्तान से कोई खास दिलचस्पी होगी कम से कम इस केस के हवाले से। जी डॉक्टर आमना, आप क्विक इसके ऊपर जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये तासुर इलेक्शंस में भी पाया जा रहा था इलेक्शन के वक्त, जनाब पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वो इस हवाले से जो है वो ज्यादा उनको वोट दे रहा है रिपब्लिकन्स को। अब सूरत से सामने आ रही है, क्या कोई वाकई किरदार होगा, पार्ट होगा, कुछ प्रायोरिटी होगी इस पर्टिकुलर केस के हवाले से यूएस प्रेसिडेंट की? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने जो प्रोटोकॉल दिया इमरान खान साहब को, जब वो गए वहाँ व्हाइट हाउस में, उनको अपना हाउस टूर कराया, किचन दिखाया वगैरह, ये सब जो है वो कॉस्मेटिक इफेक्ट है जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि वो ये एक्सपेक्टेशन जो अपनी बढ़ा रहे हैं। वरना वो उसको सिर्फ एक सेलिब्रिटी के साथ उनकी पिक्चर्स और उनकी जो है इंटीमेसी समझ सकते हैं। लेकिन आपने जैसे अभी नजर साहब ने मेंशन किया कि उनकी कैंपेन में इसका कोई जिक्र नहीं था, उन्होंने इसको बिल्कुल टेकअप नहीं किया, और पाकिस्तानी वोटर्स जो हैं उनके और भी बड़े इश्यूज हैं जिसके ऊपर ट्रंप साहब ने उनसे वादे किए होंगे, और पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त। यूएस के रडार पे पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है। हाँ, और फिर खासतौर पे मिस्टर ट्रंप के रडार पे इसलिए नहीं होगा कि वो तो जंगें बंद कराने की बात करें। सिर्फ एक इशू पे पाकिस्तान के साथ उनकी कोई बात हो सकती है, वो है पाकिस्तान के चाइना के साथ बढ़ते हुए रिलेशंस, जिसको वो एक थ्रेट समझते हैं। लेकिन फिलहाल वो इसको भी एक थ्रेट नहीं समझ रहे, क्योंकि उन्होंने काउंटर फोर्स के तौर पे इंडिया को बहुत स्ट्रेंथन कर लिया है इस वक्त तक, और इंडिया की किसी भी वायलेशन को वो वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करे जैसे किसी और मुल्क को करते। तो इमरान खान का इशू हमने पाकिस्तान में ही रिजॉल्व करना है, और पाकिस्तानियों ने ही इसको देखना है, क्योंकि हर कोई अपना हाउस एंड ऑर्डर खुद ही कर सकता है। ठीक।